मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि ये साकिब समीर का कैरेक्टर आगे जाके इन्हें बड़ी हेल्प करने वाला है। पता नहीं क्यों ये ऐसा मुझे लग रहा है। ये हम सब चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम चाह नहीं रहे, मुझे लग रहा है क्योंकि इस दफ़ा मुझे ऐसा लगा जब इसने आके यासीन से इसने क्वेश्चनिंग शुरू करी, जो कट टू कट पे सीन चल रहा था, अगर आप देखें कि उसने बड़ा चाह के, मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा गोश्त भिजवा दे, नहीं नहीं गोश्त से भी परहेज़ है, मैं सोच रहा नहीं दूध से भी तो वो किसी लालच में नहीं आ रहा, वो किसी उसमें नहीं आ रहा, वो टू द पॉइंट बात के उसने कहा वो तो हम कर लेंगे और जब मोबाइल मिल जाएगा तो मुजरिम तक पहुंचना। तो ये जो कुछ चीज़ें थी ना, मैंने 3 दफ़ा सीन को देखा रिवाइंड करके, मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है ना वो अपने आर्टिस्ट को ज़ाया नहीं होने देता। ये कहीं ना कहीं आगे आप चल के आप मुझसे लिखवा लें, मुझसे बेट कर लें, मुझसे शर्त लगाएं, ये पूरे ड्रामे को घुमाएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आयो का कैरेक्टर ऐसा होगा जो ये हक में लेकर आएगा, ये ड्रामा, ये इसका केस ख़राब नहीं होने देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे इस ड्रामे को देके जैसे माँ का इस वक्त इन एपिसोड में यासीन का आना खीर का, और खीर के बाद जो धमकी दे के गया और जो माँ के दिलो दिमाग में बात का रह जाना कि ऐसी औलाद पैदा कर दी ऐसी, उसके बाद जो माँ का रिवर्स आया, जो माँ ऐसी स्ट्रांग हुई है, शेरनी बनी है माँ, चाबी भी दी आई, कमरा भी सेट कर लिया। तो बहुत सारे सीन हैं जिन पे बात करेंगे। फिलहाल तो जी ये ड्रामा ये है, ये है, ये है, ये है। अदालतों के बड़े चक्कर लगने हैं, अभी जूतों की बड़ी ज़रूरत है। फिर वो वीडियो वाला सीन, जूतों की वो चमक वाली भेजना, क्या छोटी छोटी चीज़ों में मोहब्बत का दिखाना, बड़े भाई का छोटे भाई को धमकी देना कि मेरी गार्ड वाली गन कोई हल्की नहीं है, मैं मार सकता था, तो मतलब वो धमकी दे रहा होता है ना कि अभी तू समझ जा उसे। फिर उसका बार बार बैरिस्टर ज़ुबैर का ये कहना कि शी इज़ माई एक्स वाइफ, शी इज़ माई एक्स वाइफ, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कहती मैं समझना ही नहीं चाह रही, बस मुझे ये मेरे घर में नहीं चाहिए। और शी वॉज राइट, क्योंकि उसको अपनी माँ का पहले ऑलरेडी ट्रॉमा देख चुकी है कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है अब तक, तो वो नहीं चाह रही। और वो अपनी माँ से भी कहती है अब क्यों मेरी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के साथ कंपेयर करती रहती है, और वो वही रहा है, एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। तो उसकी भी चीज़ अपनी जगह। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जहाँ सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं अदालत की, और फराज जो बहुत सारा मॉप आ जाता है एकदम से, और फराज वो क्या शॉट था, पाकीज़ा को यहाँ कवर करता और है, जैसे सहर जो है यूं करके, और वो यूं करके खड़ी है, तो वो बहुत ही, मतलब वो कुछ ना बोले लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत सीन था, वो बहुत प्यारा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए लिख लिया। फिर वो कहती है कि जहाँ बहुत बातें वो कहती हैं हम थक गई हैं औरतें, हम थक गई हैं, स्ट्रॉन्ग औरतें, स्ट्रॉन्ग औरत होने का तमगा अपनी गर्दन में डाल के हम थक गई हैं, हम चीखना चाहती हैं, आमना इलियास was so good, हम oh she was so बोलना चाहती हैं, फिर तुम लोग फिर मसले हल करें, हम खामोश हैं। तो वो चीज़ें इतनी कोई खूबसूरती से, उसका गुस्सा, उसके घर की चीज़ें, तो वो बड़ी प्यार से लेके गई है कि मज़ा आ गया। फिर दूसरा ये उसका कहना है कि जब वो बार बार पूछती है ना तुझे याद है ना क्या बता, तुझे याद है ना फराज से, तुझे याद है, कहता है सब भूल गया हूँ, याद है तो तेरे मुंह पे नील का थप्पड़, और कुछ याद नहीं। हाय अल्लाह, मैं इतना रोई। फराज कहते याद सब भूल गया हूँ, बस याद है तो तेरे मुंह पे नील का थप्पड़ याद। नील का थप्पड़ नहीं, थप्पड़ का नील। हाँ सॉरी, थप्पड़ का नील, सॉरी मेरी मैं इतनी गलत हो गई। थप्पड़ का पहली बार नील, मैंने नहीं बोला कि जाने दो। हाँ थप्पड़ साधो दोबारा आई। थप्पड़ का निशान, तेरे मुंह पे थप्पड़ का निशान याद है मुझे। क्या खूबसूरत लाइन थी वो, और क्या अच्छा उसने बोला। फिर वो उसका उससे पूछता है डैडी मोहब्बत करते थे आपसे? मामा का, वो मम्मी जी का कहना, हाँ वैसी जैसी करनी चाहिए थी, जैसी ज़ुबैर तुझसे करता है। फिर उसका चीखना, क्यों मुझसे आप हर बार अपनी कंपैरिजन करती। माँ को पता है ये मुझसे बोलना चाह रही लेकिन नहीं बोल पा रही, और सेकंड एपिसोड में वो बोलती है, वो बहुत ही प्यारा बोलती है। और उसके बाद फिर वही जुमला जहाँ कहती है पता नहीं मम्मी जी ज़्यादा है, ज़ोर से है। मम्मी, मेरी अम्मी कहती थी ज़्यादा हंसने वाली लड़कियाँ आवारा हो जाती। क्या प्यारी, ऐसी नेक औरत के पेट से कैसे पैदा हुई आवारा लड़की।
इससे पहले जो सीन गुजरा और जो यासीन के जुमले थे ना, अब मैं इस केस में अदालतों के चक्कर लगाऊंगा। वो क्या लिखा था। के आंटी जी आप सोचे ना, ये कोई केस हुआ कि बंदी की वीडियो बनाई, ये कोई केस में बंदा कोई मर्डर शटर करे, कोई मारे शारे। और ऐसे भी असगर सुना बड़ा लेट शेट आता है, हालात भी बड़े सही नहीं है। देखिए आंटी जी, बंदे को मज़ा भी तब आता है अदालतों के चक्कर लगाने का, केस तो बड़ा। पूरी धमकी देने के बाद उसे लग रहा था माँ तो दब जाएगी, लेकिन जो माँ का टर्न था, डॉक्टर की बीवी को बुला के सारी कहानी सुना देना, उसको बयान कर देना, और वो क्या मज़े से, वो मैं कहती हूँ कि वो सीन था समन का, सोचना बार बार कि ये कहता है ना ज़रा सोच तो सही, माँ कितनी प्यारी, कहती तू सोचती क्यों नहीं। चल ठीक है, उसने उसे तलाक दे दी है, पर वो उसके घर में कर क्या रही थी, तुझे नहीं समझ आ रहा? भी तलाक दे दी, चली जाए अपने माँ पियो के घर या किसी के भी घर, तो सोचती। फिर वही सवाल समन पूछ लेती है तो पता चलता है कि तलाक तो मिली कोई नहीं, तलाक तो आई कोई नहीं। और यहाँ आप क्या बोली हैं निम्रा, आपने क्या टोन पकड़ी है सराय की, क्या आपने एक्सेंट पकड़ा है, और आपका लहजा भी, आपकी ज़बान बोल रही थी, आपकी आंखें बोल रही थी। सब कहते I think her screen presence is phenomenal. मतलब वो तो है ही है, उसका डायलॉग डिलीवरी वो लग रही थी कमाल की है, इतनी कमाल की डायलॉग डिलीवरी, और क्या उसने एक्सेंट लिया। तो यू आर टू गुड। ये ड्रामा एज अ राइटर एज अ डायरेक्टर दोनों ही 10-10 पे खड़े, से नीचे हम जा नहीं सकते। मैं जी, और एक मेरे अंदर एक चीज़ थी, होता है ना कि तिश्नगी रह जाती है। इसका OST हमें तो सिर्फ वो सब आते हैं साथ ले लेंदे, उससे पहले जो शुरू में आप OST सुनेंगे ना, वो बहुत है अच्छा, पंजाबी का जो टच है और वो जब ये अपना वो मास्क उतारती है, उस वक्त वो पूरा OST आया था, तो मैंने Spotify पे वो सुना, आप लोग भी सुनिएगा, बहुत अच्छा वो है। मैं क्या चाह रहा था कि मुझे एक था कि जब वो चाबी पकड़ा के नादिया को निकलती है ना, उसके शॉट्स आते हैं, वो गाना शुरू से चलता है, वो मुझे, और वहाँ पे वो चाबी देख रही होती है, वो जो एक एम्पावरमेंट आई है ना, वो आई थिंक वहाँ पे आई थिंक कोई भी होता वो फिर रो पड़ता। मतलब मुझे वो मैं चीज़ चाह रहा था कि प्लीज़ काशिफ निसार साहब यहाँ पे वो एक मोन्टाज दे दे नादिया अफगान का, कि हम देखें कि वो जब निकली है उसके चाल वो देख, और उसी गली से गुजरती है और लोगों को यूं करती हुई गुजर रही होती है, वही गाना चल रहा होता है कि वो सारे फियर जो हमारे दिमागों में बसे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, और उसने उसको वो किया। और अब और वो क्योंकि गाना इतना मोटिवेशनल है शुरू में कि आप कहेंगे कमाल का गाना है। ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश थी। आप यूं करें डायरेक्टर कट बना लो उसमें, ये जरूर डालिएगा।